प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सर्वं परवशं दुखं सर्वं आत्मवशं सुखम। एक बार एक मनुष्य 10 कोस की दूरी से आने के कारण बहुत थक गया था। जाते ही उसने अपनी स्त्री से कहा, बड़ी भूख लगी है, दाल भात खाने को लाओ। स्त्री ने कहा, अरे बाप रे, आज दाल भात खाओगे? क्यों, क्या हुआ? पति ने कहा। स्त्री ने कहा, जानते नहीं, आज पुत्रोदा एकादशी का व्रत है। इसी एकादशी के प्रताप से आज हमारे 4 बच्चे हैं। अरे, और नहीं तो कम से कम बच्चों की भलाई का ख्याल करके आज अन्न मत खाओ। देखो, अगर आज अन्न खाई और हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो मैंने कुएं में कूद पड़ूंगी। पति ने कहा कि मैं भूखा मरा जा रहा हूँ और तुम ऐसी बातें करती हो। स्त्री ने कहा, बस रहने दो, यदि हमारे बच्चे ना रहे तो हम किसी को लेकर क्या करेंगी। यही है मजहबी गुलामी। बड़ी रात गई। बहुत देर बाद स्त्री ने शकरकंद, बंडा, सिंगड़ा, सुस्तिनी इत्यादि उबालकर एक थाल भर फलहार लाकर पति के सामने रख दिया। पति भूखा तो था ही, पेट भर खा लिया। इसका फल यह हुआ कि इस गरिष्ठ भोजन से उसका पेट फूलकर गुब्बारा हुआ। लगा इधर उधर करवट बदलने। रात भर नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी रही। किसी तरह से हाय हाय करते सवेरा हुआ। सवेरे ही फिर पंडित जी पहुँचे। बोले, गिरधारी की माँ, पारण का समय आ गया। पंडित जी ने कहा, देखो, गिरधारी की माँ, उपवास तोड़ने का यही समय है, जल्दी करो, पति को भी पारण करा दो, देर ना हो, जल्द अन्न खा लो और खिला दो। गिरधारी की माँ फिर पहुँची। कहा, गिरधारी के बाबू, आओ, दाल भात खा लो। पति ने कहा, अभी तो रात का ही शकरकंद नहीं पचा है, पेट फूला हुआ है, मर रहा हूँ, भात कैसे खा लूँ? अरे नहीं जानते, व्रत का पारण इसी समय बना है। पंडित जी कह गए हैं, चलो खा लो, नहीं तो सब किया धरा मिट्टी में मिला। पति ने कहा, अरे हमसे तो एक दाना नहीं खाया जाएगा। स्त्री ने कहा, अरे बाप रे, ऐसा ना कहो, तुम्हारे ना खाने से बच्चों का अकल्याण होगा। सुना गिरधारी के बाबू, बस ले गई खींचकर उन्हें चौकी पर, और उस बेचारे को बेबस होकर खाना पड़ा। और थोड़ी देर बाद उस बेचारे की राम नाम सत्य हो गया। बेचारा चला गया एकादशी के प्रताप से सीधे वैकुंठ। यही है मजहबी नेताओं की धांधली, यही है मजहबी बंधन, मजहबी और राजनीतिक नेताओं की गुलामी और धांधली से इसी तरह से प्रतिवर्ष हजारों की जान जाती है। शोक, हर तरह की बीमारी, हर तरह का दोष मजहबी गुलामी के कारण है। मुनि समाज कहती है कि जब कभी तुम्हें भूख ना हो अथवा खाने की इच्छा ना हो, वही और उसी दिन तुम्हारी एकादशी है। और जब खाने की इच्छा अथवा भूख लगे, वही तुम्हारे लिए उपवास तोड़ने का समय है।
बड़े खेद का विषय है कि मजहबी नेता और राजनीतिक नेता व्यर्थ में निरीह और मूर्ख लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी जान ले रहे हैं। जब तक तुम सब इस तरह से स्वतंत्र नहीं होगे तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। डॉक्टर लोग का कहना है कि इतने आटा की रोटी, इतना आलू, इतना दाल, इतना दूध तथा इतना घी खाना चाहिए। एक मनुष्य सब मिलाकर आधा सेर खा सकता है। मेरा कहना है कि यह बंधन क्यों? सबको स्वतंत्र छोड़ दो। जिसकी आत्मा जिस चीज को खाना चाहे खाए। यहीं पर हमारे एक सदस्य है, वह अकेले आधा सेर इमरती का जलपान कर सकते हैं। अगर आप इन्हें सब मिलाकर नित्य आधा ही सेर खाने को दे तो थोड़ी ही दिनों में दुबले पतले तथा अस्वस्थ हो जाएंगे। हमारे संस्था में हर एक प्रकार के मनुष्य है। सबकी रुचि, सबकी अंतड़ी एक तरह की नहीं है। सबका पेट, सबका शरीर तथा सबकी शक्ति भी एक तरह की बराबरी नहीं है। इसीलिए सबों का खाना पीना, सबका रहन सहन और सबके विचार एक तरह के नहीं हो सकते। हमें देखिए, हम एक वक्त में केवल 5 ही तोले चावल का भात खाते हैं। केवल भात ही, दाल और थोड़ी तरकारी खाते हैं। बहुत से लोग जानते हैं और हमें खिलाने वाले यही बैठे हैं। सब लोग एक तरह के नहीं होते। एक गांव में जाने पर एक मनुष्य ने कहा कि आपने अमुक मनुष्य को मुनि कैसे बनाया? वह तो क्रोधी स्वभाव का है। वह कैसे हो सकता है? मुनि तो ऐसे नहीं होते। आपने तो इतने लोगों को मुनि बनाकर अनर्थ कर डाला। हमने कहा, इतने होने पर भी पुराने जमाने से कम है। उन्होंने कहा, फिर भी पुराने जमाने में ऐसे मुनि कहाँ थे? हमने कहा, जो क्रोधी है उनको दुर्वासा तथा जो झगड़ा लगाता है उन्हें नारद समझ लीजिए। लोग ताली बजाकर खूब हंसे। जय। हमारा जिले में एक राजा थे। वह जब खाते बैठते थे तो जब तक उनका मंत्री यह नहीं कहता था कि बस महाराज अब अधिक ना खाइए, खुराक भर हो गया, तब तक वे खाते ही चले जाते थे। राजा स्वयं यह जानने का यत्न नहीं करते थे कि कितना खाया जाए। कुछ दिनों बाद एक दुर्घटना में मंत्री की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब राजा खाने बैठे तो आज उनसे खुराक भर खाने के लिए कहने वाला कोई नहीं था। राजा खाते गए और अंत में खाते खाते मर गए। सब जगह परवशता है, स्वतंत्रता का कहीं नाम नहीं है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं है तब तक हमें सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। कोई पुस्तकस्थ है, मजहबस्थ है, कोई रोगस्थ है, कोई डॉक्टरस्थ है, कोई व्रतस्थ है, कोई ईश्वरस्थ है, परंतु स्वस्थ कोई नहीं है। इसीलिए कोई स्वस्थ नहीं है। किसी किसी मजहब में तो 1 महीना उपवास किया जाता है। कहते हैं दिन भर उपवास करो परंतु रात को खूब खाओ। कैसी प्रकृति के विरुद्ध बातें हैं। इस प्रकार करने से आप स्वस्थ अवश्य हो जाएंगे। रात सोने के लिए है, दिन का खाया हुआ रात को पूर्ण रूप से पचता है। संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं दिख पड़ता। मजहबस्थ है, बस
भूख रहने पर भी उपवास कर रहे हैं। जय जी।